दिन बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से मैं प्रज्ञा सुमन तिवारी। युवाओं के सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रहे संघर्षों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घुटने टेके और यह निर्णय लिया कि 6 महीने के भीतर विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए रिक्त पदों को भरा जाएगा और इसके साथ जो फॉर्म पहले से भरे जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं भी जल्द से जल्द करवाई जाएंगी। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 69,000 पदों की जो सहायक अध्यापक भर्तियां बाकी थी उनमें से 31,661 पदों की भर्तियां एक सप्ताह के भीतर कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रकार की तेजी के संकेत युवाओं को काफी हर्षित कर रहे हैं। वे ऐसा सोच रहे हैं कि उनके संघर्ष से ही सरकार ने इस प्रकार की रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से भर्तियों को लेकर सरकार की रफ्तार काफी धीमी थी। किंतु युवाओं के संघर्ष को देखते हुए सरकार ने तेजी से निर्णय लेना शुरू किया और साथ ही साथ एक मीटिंग भी बुलाई है जिसमें सभी रिक्त पदों की जानकारी ली जाएगी और उन्हें 6 महीने के भीतर भरा जाएगा। युवाओं ने सोशल मीडिया से सड़क तक सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में हो रही देरी के लिए विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी विभागों में रिक्त पदों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कंपटीशन की तैयारी करवाने वाले कुछ प्राइवेट शिक्षक और विद्यार्थी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विषय में उनकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाएगी? ये तो देखा जाएगा कि वो अपना कब तक वो काम ये करते हैं, लेकिन मुझे कोशिश है होगी कि जल्द से जल्द की जॉब लगे, क्योंकि ये 2 साल से बहुत टला जा रहा है। ये हम लोग के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरी प्रक्रिया पूरा जल्द से जल्द निपटे और ये पूरे 60,000 तक होना चाहिए, पूरे सबको पूरी भर्ती हो जाना चाहिए। तो ये जो सरकार ने निर्णय लिया है तो उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, जो सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है एक उत्तम निर्णय है। अगर सरकार इस पर खरा उतरती है तो बहुत अच्छी बात है और सरकार को पूर्णतः प्रयास करना चाहिए कि जो अपनी बात उन्होंने कही है इस पर वो खरा उतरे। और स्टूडेंट वर्ग, टीचर वर्ग यही सरकार से चाहता है कि जितने भी रिक्त पद हैं वो जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। जिस प्रकार से अभी कई माध्यमों द्वारा पता चला है कि अभी हाल ही में 3.5 से 4 लाख पद कई विभागों में खाली पड़े हुए हैं। तो अगर मैं उस पदों में से एक मुख्य पद की बात करूं, उच्च शिक्षा विभाग, इस समय उच्च शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अगर मैं PhD होल्डर या MSc होल्डर या BTech होल्डर या MTech होल्डर्स की बात करूं तो जितने भी इंजीनियरिंग विभाग के भी जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें बिल्कुल 5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा, मैंने खुद भी फॉर्म अगर 2016 का भरा था, आज 2020 है और उसका एग्ज़ाम जो होना था वो अभी तक नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ। जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का यूपी PSC कंडक्ट कराती है उसके अभी भी कोई दिशा निर्देश गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं हुए हैं। तो मेरा इतना ही कहना है, इस प्रकार से और भी विभाग ऐसे सरकार में खाली हैं जिस पर अभी तक भी कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है, जिन पर अभी 4 से 5 साल हो चुका है और किसी भी प्रकार से सरकार ने कोई गाइडलाइन उसके लिए जारी नहीं की है कि उच्च शिक्षा विभाग को आगे क्या करना चाहिए या उन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। तो मैं यही सरकार से मांग करूंगा, आपने जिस प्रकार से ये निर्णय लिया है, एक अच्छा निर्णय लिया है, तो इस पर प्लीज़ आप इस पर अपनी जो है राय बनाए रखिएगा। हम लोगों की भी राय यही है कि आप इसको बहुत ही जल्दी एक पूर्णता तरीके से निर्णय में लें और अपने संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत अच्छे से कार्रवाई करें। क्या आपको लगता है कि युवाओं द्वारा किए गए संघर्ष और विरोध प्रदर्शन का सरकार पर असर पड़ा है? डेफिनेटली जो हमारे युवा बच्चों ने और जो हमने जो जितना भी सोशल मीडिया के माध्यम से और रोड शो जो हमने किया हुआ है, जो भी पब्लिक शो हमने जो किया हुआ है, उसमें सरकार को इसमें सरकार जागी है और सरकार जागने का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार ने अगर डिसीजन लिया हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करे। ये नहीं कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसको सिर्फ ऑन पेपर पर ही करके रख ले। अगर ऑन पेपर पे करना है तो ये तो कोई लोग सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का टाइप का हो रहा है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। चुनाव में आपने एक लॉलीपॉप दे दिया जिससे कि जनता क्या होगी, जागरूक हो जाएगी। तो आज के टाइम में आज के टाइम में जितना भी स्टूडेंट है या जो हम हैंगे, हमें चाहिए रोज़गार। अगर हमारे पास रोज़गार है तभी हम उसको आगे बढ़ सकते हैंगे। हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी मजबूती।
अगर हम मजबूत रहेंगे तभी हम अपने आप को आगे चल के कुछ प्रूव कर पाएंगे कि हाँ, कि हमारी लाइफ के अंदर कि हमें कुछ करने की ज़रूरत, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया हुआ है तो उसको ऑन पेपर पर ना रहकर उसको प्रैक्टिकल रूप में लेके आएं, जिससे कि जितने भी युवा हैं उन युवाओं का आगे चल के उनका फ्यूचर कुछ सिक्योर हो सके। थैंक यू। तो लगता है कि सरकार ने आने वाले चुनाव की वजह से निर्णय लिया है? ये केवल एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि 2016-17 से कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं हुई है जो क्लियर हुई है। मैंने UPSSC जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम दिया था, पेपर हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कुछ मतलब आगे प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है। और युवा और गवर्नमेंट ने केवल ये लॉलीपॉप पकड़ाई कि उन्हें पता है कि यूथ का वोट उनको मिलेगा नहीं, इसलिए केवल उन्होंने चुनावी लॉलीपॉप के लिए ये वैकेंसी निकाली है। और अब पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि मतलब रोज़ कि हर तीसरे चौथे महीने में आता है कि लेखपाल की इतनी वैकेंसी आ रही, उतनी वैकेंसी आ रही, लेकिन आज तक वैकेंसी आई नहीं है। यूपी में कितने सालों से नियुक्तियां नहीं हुई है? यूपी में जब से सरकार आई है, योगी सरकार जब से नियुक्तियाँ बिल्कुल नहीं निकली है। अगर एग्ज़ाम मतलब डेट आती भी है तो उनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है टाइम से बिल्कुल भी। क्या हमारे प्राइवेट शिक्षकों और युवाओं का विचार? आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बुंदेलखंड की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24।